महाशिवरात्रि, आई महाशिवरात्रि, सिद्धि की दात्री, सकल भव भयहारी, जय महादेव मंगलकारी। बोलिए प्रेम से उमापति शिव शंकर भोलेनाथ की। परम आदरणीय उपस्थित सज्जन वृंद, आदरणीय योग विद्वत मंडली, देवी स्वरूप माता बहनों, देव स्वरूप भद्र पुरुषों, आज विशेष करके मेरा संदेश ये है कि आज हमारे मिडलैंड्स गांव जो मॉरिशस में है, इसमें सभा की ओर से जगदीश्वरनाथ मंदिर की जो प्रधान है और उनकी कार्यकर्ता की ओर से विशेष करके शिव पुराण की कथा चल रही है इस सप्ताह में। तो आज इससे पहले जैसे कि अभिषेक किए जाते हैं शिव जी का, शिवलिंग का, और उसके तत्पश्चात विधिवत पूजा और कथा की आयोजन चलेंगे। तो फिर भी उनकी व्याख्यात करने के तत्पश्चात आज हम यहाँ पर अभिषेक तो कर चुके हैं, फिर भी आरती करेंगे। आरती में सभी लोग भाग ले रहे हैं, विशेष करके सभी लोगों को मॉरिशस की ओर से और जगदीश्वरनाथ मंदिर की ओर से सभी लोगों को इस शिवमय वातावरण को धन्यवाद देते हैं। प्रभु से विनती करें, फिर भी हम आरती करने जा रहे हैं। शिवाय जय ओम ओम नमः 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 शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
सभी को प्रणाम। जगदीश्वरनाथ शिवारा की ओर से मैं आप सब लोगों को स्वागत करता हूं। हमारे मंदिर में हर साल महाशिवरात्रि के अवसर में हम लोग 11 दिन रोज अभिषेक करते हैं और अभिषेक के बाद महाशिवरात्रि मनाते हैं। इस दौरान हमारे यहाँ बहुत परिवार कांवड़ बनाते हैं। हम उन लोगों को का सहयोग देते हैं, मदद करते हैं और हमारे यहाँ सब मिलेंस गांव में सब मिलजुल कर रहते हैं। हमारे यहाँ हर साल बेलिया के परिवार लोग हमारे यहाँ आते हैं। हम लोग उसका सम्मान करते हैं।
आज की कथा का विषय है समुद्र मंथन। सज्जनों, कथा प्रारंभ करता हूं। ओम नमः शिवाय। ऐसा है कि दैत्य और देव, देवताओं और राक्षसों में हमेशा से सुर असुर में संघर्ष होता रहा है। मानो कि भलाई बुराई, धर्म अधर्म, मिलना बिछुड़ना, इस प्रकार सुमति कुमति, इन दोनों में हमेशा। क्यों? क्योंकि ये दोनों जो है देवता और राक्षस, ये दीति और अदिति के पुत्र है। देवता है और राक्षस लोग हैं। इन दोनों में हमेशा संघर्ष होता है। कल मैंने चर्चा की थी कि किस प्रकार ब्रजांग को की बहू को कहा गया ऐसे पुत्र को जन्म दो जो कि, क्योंकि विष्णु भगवान हमेशा देवताओं की सहायता करते हैं, इसलिए हे बजरंग कि बहू ऐसे पुत्र को जन्म दो कि देवताओं को हरा सके। तभी तारकासुर का जन्म हुआ। ये कल की कथा है। आगे बढ़ता हूं। तो सज्जनों, ऐसा हुआ कि इन दोनों में, देवताओं और राक्षसों में हमेशा संघर्ष होता रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। क्या हम देखते हैं कि दुर्वासा मुनि चले आ रहे हैं। सामने में देवताओं का प्रतिनिधि इंद्र है। दुर्वासा जब नाम लेते हैं, आप लोग के दिमाग में क्या आता है? दुर्वासा हमेशा क्रोध करते हैं। अगर मैं बोलूं रामचंद्र जी, मर्यादा पुरुषोत्तम। अगर मैं बोलूंगा कृष्ण जी, योगीराज कृष्ण जी। अगर मैं बोलूंगा शंकराचार्य, आप बोले भारत के सबसे बड़े दार्शनिक, द ग्रेटेस्ट फिलोसोफर ऑफ इंडिया। अगर मैं बोलूंगा गांधी, तो आप बोलेंगे अहिंसा के पुजारी। तो जो ही दुर्वासा नाम आता है तो समझ जाना वो क्रोध करने वाले हैं, क्रोधी है। ऋषियों में वो हमेशा क्रोध करते हैं। चलो देखते हैं। दुर्वासा मुनि अपने हाथ में पुष्पमाला, पारिजात पुष्प, एक विशेष फूल है स्वर्ग में, पुष्पमाला लेकर के आ रहे हैं। सामने में इंद्र देवता है, तो इंद्र देवता को देख करके गदगद हो जाते हैं, उनका स्वागत करते हैं। दुर्वासा मुनि इंद्र का पुष्पमाला से स्वागत करते हैं। इंद्रदेव अपने ऐरावत हाथी पर बैठे हुए हैं। वो पुष्पमाला गले से उतार करके हाथी के सर पर रख देते हैं। जब हाथी के सर पर रख देते हैं तो हाथी उस सुगंध, उस महक से तिलमिला उठे हैं, उस पुष्पमाला को नीचे फेंक देते हैं और अपने पांव से कुचल डालते हैं। दुर्वासा मुनि ने जो पारिजात पुष्पमाला इंद्र को अर्पण किया था, उसी पुष्पमाला को हाथी ऐरावत ने अपने पांव के तले उसको कुचल दिया।
भाई और बहनों, अभी भाई ने मुझे पुष्पमाला मेरे गले में पहना है, मेरे गले में एक पुष्पमाला है। अगर मैं उसी के सामने इसको निकाल करके पांव से कुचल डाऊं तो उसका क्या रिएक्शन होगा, कितना क्रोध करेगा, है ना, उसको अच्छा नहीं लगेगा। ये एक साधारण, लेकिन मैंने शुरू में बताया दुर्वासा बड़ा क्रोधी था। क्रोध के कारण उसने श्राप दिया। क्या श्राप दिया कि हे देवताओं, तुम लोगों ने मेरा अपमान किया है, तुम लोग श्रीहीन हो जाओ, शक्तिहीन हो जाओ, ऐश्वर्यहीन हो जाओ, बलहीन हो जाओ, श्राप दिया। देवताओं को जो श्राप मिला राक्षसों के लिए एक वरदान हुआ। क्यों? क्योंकि राक्षसों और देवताओं में हमेशा युद्ध होता था। अब जब देवता लोग कमजोर हो गए तो राक्षस लोग शक्तिशाली हो गए। राक्षस लोग जो है देवताओं को बहुत सरलता से हरा सकते हैं, इसलिए देवताओं वो प्रसन्न है, गदगद हो गए कि अब ये देवता लोग कमजोर हो गए, अब उनको हरा देंगे। यही मौका है, क्योंकि इन दोनों में दुश्मनी, कभी मेल नहीं होता है। कितनी कथा, राम कथा सुनो, राम रावण, कृष्ण कथा सुनो, कृष्ण कंस चाणूर, दुर्गा कथा सुनो, सब में देखोगे देवता और राक्षसों में युद्ध होता रहता है। तो देवता कहते हैं यही स्वर्णिम अक्षर है, स्वर्णिम मौका है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि देवता लोग कमजोर हो गए, हम लोग शक्तिशाली है। युद्ध होता है, उस युद्ध में देवता लोग हार जाते हैं। क्यों? क्योंकि श्राप के कारण शक्तिहीन, बलहीन, ऐश्वर्यहीन, कमजोर हो गए हैं, लड़ने में योग्यता नहीं, शक्ति नहीं, वो वीर योद्धा नहीं है। तो इस समय देवता लोग बहुत घबराए, बहुत व्याकुल हुए, क्या करें। सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास जाते हैं कि हे ब्रह्मा जी, बहुत अन्याय, बहुत शोषण हम पर हो रहा है, राक्षस लोग शक्तिशाली बन गए और हम लोग कमजोर हो गए, हमारा उद्धार कीजिए, हमारी सहायता कीजिए प्रभु। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं ये तो मुझसे नहीं होगा, चलो विष्णु भगवान के पास। देवता गुरु, हम लोग अपने गुरु के साथ, देवताओं के गुरु का नाम है बृहस्पति, राक्षसों के गुरु का नाम है शुक्राचार्य। तो देवता लोग अपने गुरु बृहस्पति ब्रह्मा जी को लेकर के विष्णु भगवान के पास जाते हैं। देखो यह स्थिति है, देवताओं की दुर्दशा हो गई है, देवताओं के जो अमरावती है उस पर राक्षसों का अधिकार है, इसे प्रभु सहायता कीजिए। तो विष्णु भगवान बोलते हैं चलो शिव भगवान के पास। सभी देवता लोग शिव भगवान के पास जाते हैं, शिव भगवान के पास जाते हैं। नंदी सभी देवताओं का स्वागत करते हैं और बोलते हैं कि हे शिव भगवान, सभी देवता लोग आपकी शरण में आए हैं, बोलो क्या बात है। सभी देवता लोग दुखी हैं, बोलते हैं हे प्रभु, संसार में बहुत अत्याचार हो रहा है, बहुत अन्याय हो रहा है, राक्षस लोग शक्तिशाली हो गए हैं, हम लोग कमजोर हो गए, हम लोग श्रीहीन है, हमारे पास बल नहीं है, हमारी सहायता कीजिए प्रभु। तो शिव भगवान बोलते हैं, शिव भगवान की यह विशेषता, वो निष्पक्ष है, सबको समान देते, चाहे देवता हो राक्षस, सबको समान, किसी में भेदभाव नहीं करते हैं। तो उसने एक सुझाव दिया, जो धरती पर जो संपत्ति है, धरती पर जो संपत्ति है उससे अधिक संपत्ति सागर में है, सागर में अधिक संपत्ति है, सागर में अधिक रत्न है। जब मैं कह रहा हूं सागर में रत्न है, शुरू में मैंने कहा था जब हम कथा में आते हैं तो गहराई डुबकी लगाओ। अगर हम कथा श्रवण करते हैं, गहराई में जाते हैं, तो समझो समुद्र की गहराई में जा रहे हैं। अब जब समुद्र की गहराई में जाते हैं तो आपके हाथ में रत्न पेल आएंगे, लेकिन अगर समुद्र के किनारे हाथ पांव मारेंगे तो आपके हाथ में कंकर आएंगे, कोरल रीफ आएगा। इसे समुद्र की गहराई में जाओ तो आपके हाथ में रत्न आएंगे। इसी प्रकार कथा में खूब डुबकी लगाओ, जितनी गहराई में जाओगे उतना ही आनंद मिलेगा। अगर कथा ऊपर ऊपर पढ़ेंगे या सुनेंगे बस चले जाएंगे तो वो आनंद नहीं मिलेगा, वो अमृत आप पान नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रकार क्या हम देखते हैं कि देवता लोग, और जब शिव भगवान के पास गए, शिव भगवान ने कहा
सबसे सरल उपाय है कि धरती से अधिक संपत्ति समुद्र में है, चलो समुद्र का मंथन करें, फिर हम जितना कुछ निकलेगा उसमें से अमृत भी निकलेगा और 14 रत्न भी निकलेंगे। तो ये सब रत्न निकलने के बाद आपस में बांट लेना, समझौता हो जाएगा, ये लड़ाई झगड़ा समाप्त हो जाएगा। शिव जी यही चाहते हैं, हमेशा ये कोशिश करते हैं। जानते हो शिव जी बहुत भोले हैं, जो भी वरदान मांगो वो दे देते हैं, और वो राक्षस अन्याय करने लग जाते हैं। फिर समाधान कौन करने आता है? विष्णु भगवान। ब्रह्मा जी और शिव जी जब उनकी भक्ति करते हैं ना, तो वो जो भी मांगो दे देते हैं। इसलिए शिव जी का नाम है भोलानाथ, इसलिए शिव जी का नाम है आशुतोष, मतलब बहुत बहुत दानी है, बहुत सरल स्वभाव के, जो भी मांगो दे देते हैं। फिर भाई और बहनों, ऐसा हुआ कि अब शिव ने सुझाव दिया कि देवताओं, तुम लोग राक्षसों से मिल करके समुद्र मंथन करो, समुद्र मंथन के बाद जो संपत्ति प्राप्त होगी आपस में बांट देना। देवता लोग मान गए, राक्षस लोग भी मान गए। राक्षस लोग इसलिए मान गए क्योंकि समुद्र से अमृत मिलेगा, हम लोग भी अमृत पान करेंगे। अब कहा ठीक है, देवता और राक्षस दोनों मान गए समुद्र मंथन के लिए। अब समुद्र मंथन के लिए कैसी तैयारी होनी चाहिए? तो जब समुद्र मंथन होता है तो एक मेरुदंड होता है। मेरुदंड सरल हिंदी में एक मथनी जिसे मथते हैं, दूध को मथते हैं तो माखन, दूध, दही या घी मिल जाता है। अब समुद्र को मथने के लिए क्या चाहिए? एक मथनी, एक लकड़ी नहीं, तो मंदराचल पहाड़ को लाया जाता है। एक पहाड़ है, मंदराचल पहाड़ को लाया जाता है समुद्र मंथन के लिए। और समुद्र मंथन में रस्सी तो चाहिए। अब कैसी रस्सी लाएंगे? वासुकी रस्सी। वासुकी है, वही रस्सी है। वासुकी इस मंदराचल पहाड़ में लपेटते हैं। इधर देवता है, इधर राक्षस। जिधर राक्षस है उधर सांप का मुंह है, इसे जब सांप फुकार मारता है तो इसे राक्षस लोग काले काले हो जाते हैं। तो मैं चर्चा कर रहा था काला, क्या है काला? तो वहां पर समुद्र मंथन होने जा रहा है, जिधर सांप का मुंह है उधर राक्षस है और इधर देवता लोग हैं। अब देखो, ये पहाड़ है मंदराचल पहाड़, उसका कोई आधार नहीं, आधार मतलब कोई सपोर्ट नहीं, तो वो नीचे चला जाएगा, डूब जाएगा। अब क्या करेंगे? अब क्या करना चाहिए? तो विष्णु भगवान वहां पर कूर्म मतलब संस्कृत कछुआ बनते हैं। यह विष्णु भगवान का दूसरा अवतार है। भगवान विष्णु का पहला अवतार है मत्स्य, डिवाइन फिश जिसको बोलते हैं। अब ये दूसरा अवतार है जिसको बोलते हैं कूर्म अवतार, कछुआ। भगवान विष्णु कछुआ बनते हैं। कछुआ बनते हैं, कछुआ पर वो मंदराचल पहाड़ है और उसमें वासुकी है, इधर देवता इधर राक्षस। अब समुद्र मंथन शुरू हो जाता है। जब समुद्र मंथन होता है भाई और बहनों, जब मान लीजिए आप कुछ काम करने जा रहे हैं, कोई काम भी करने जा रहे हैं, ये काम करें या नहीं करें, इस गांव में मंदिर बनाएं या नहीं, अगर मंदिर बनाएंगे वो लोग प्रोटेस्ट करेंगे, वो लोग विरोध करेंगे, यहाँ पर वो दूसरे कौम के लोग, ये इस प्रकार के विचार आते हैं। मतलब जिसको बोलते हैं निगेटिव, नकारात्मक विचार आने लग जाते हैं। तो जब समुद्र का मंथन शुरू हुआ तो उस समय क्या हुआ? हलाहल विष निकलने लग गया। समुद्र से हलाहल विष, डेडली पॉइजन। वो डेडली पॉइजन जो है अभी के परिप्रेक्ष्य में बोलेंगे एटम बम है। अगर वो फैल गया तो लोग सांस लेकर के मर जाएंगे, चाहे देवता हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे गंधर्व हो, किन्नर हो, राक्षस हो, सबका विनाश हो जाएगा। अब सभी लोग चिल्लाने लगे, त्राहिमाम त्राहिमाम, रक्षा कीजिए, हम लोगों का विनाश हो जाए, इस धरती का विनाश हो जाएगा। मानो धरती पर आतम बम छोड़ा गया है। तो उस हलाहल विष का पान कौन कर सकता है? केवल एक व्यक्ति, केवल वो व्यक्ति जो है इस हलाहल विष का पान कर सकता है, और वो है शिव शंकर भगवान। प्रेम और भक्ति से बोले शिव शंकर भगवान की। तो शिव शंकर भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु
रक्षा कीजिए, देवताओं की रक्षा कीजिए, राक्षसों की रक्षा कीजिए, मानव की रक्षा कीजिए, सभी प्राणियों की रक्षा के लिए शिव जी आते हैं और वहां पर उस विष का पान करते हैं। जब उस विष का पान करते हैं तो शरीर कंठ में रोक लेते हैं। यहां पर देखेंगे शिव का कंठ नीला है, इसलिए शिव का एक दूसरा नाम क्या है? नीलकंठ। अभी मैं 10 नाम केवल बताऊंगा समझाने के लिए। एक नाम है नीलकंठ। क्यों नाम उसका नीलकंठ पड़ गया? क्योंकि सांप जहर का प्रभाव पड़ा और उसका कंठ नीला हो गया। तो जब शिव ने उस जहर का पान किया तो फिर से ये मंथन शुरू हुआ, समुद्र मंथन चलने लगा। समुद्र मंथन से 14 रत्न निकले। 14 रत्न। कुछ रत्न देवता लोग ले लेते हैं, कुछ रत्न राक्षस लोग लेते हैं, कुछ रत्न विष्णु भगवान लेते हैं और कुछ रत्न शिव जी लेते हैं। शिव जी हरधनु लेते हैं, विष्णु भगवान लक्ष्मी ले लेते हैं और विष्णु भगवान कौस्तुभ मणि लेते हैं। राक्षस लोग सुराभी मतलब शराब ले लेते हैं। देवता लोग जो है रंभा मतलब एक हेवनली डांसर है, स्वर्ग में वो नृत्य करने वाली है। देवता लोग जो है एरावत ले लेते हैं। देवता लोग कामधेनु गाय ले लेते हैं। देवता लोग कल्प वृक्ष ले लेते हैं। कल्प वृक्ष में एक छोटी सी कथा सुना, जानते हो लोग, मेरे पंडित तो बोलते हैं मैं कथा में बहुत सीरियस कोई हंसी मजाक नहीं करता, तो मैं एक छोटी सी घटना सुना देता हूं। मैंने कल्प वृक्ष की बात की ना। कल्प वृक्ष जो स्वर्ग में है, धरती पर नहीं है। कल्प वृक्ष स्वर्ग में है और ये ऐसा वृक्ष है, कल्प वृक्ष और कामधेनु गाय। आप इनकी सेवा करें तो आपकी मनोकामना पूरी होती है, लेकिन श्रद्धा हो, आस्था हो, विश्वास हो, दृढ़ संकल्प हो। तो कामधेनु गाय की सेवा करो। राजा दिलीप ने उनकी सेवा की। राजा दिलीप जो है प्रभु रामचंद्र जी के पूर्वज है। भगीरथ बाद में आते हैं, पहले दिलीप। जब गंगा अवतरण में दिलीप ने भी तपस्या की, अपना उनका देहांत हो जाता है, अंत में भगीरथ आते हैं। दिलीप की एक विशेषता है, जब मैं कामधेनु गाय की बात कर रहा हूं और कल्पवृक्ष, दो उदाहरण देना चाहता हूं। जानते हो केवल नाम लेने से उतना मतलब जो कॉन्सेप्ट है अवधारणा वो स्पष्ट नहीं होता है, एक उदाहरण देंगे तो स्पष्ट होता है। पहले कामधेनु गाय। राजा दिलीप का मतलब कोई संतान न थी, कोई पुत्र नहीं था, तो उसने कहा चलो मैं सेवा करूं। राजा गए गुरु वशिष्ठ के पास कि हे गुरु, संतान उत्पत्ति के लिए जिसमें परिवार, जिसे वंश की वृद्धि हो, कोई उपाय बताओ। तो उसने कामधेनु गाय, इसकी सेवा करो। कामधेनु गाय की जो बच्ची थी उसका नाम था नंदिनी। नंदिनी की सेवा करो, तुम्हारा घर हरा भरा हो जाएगा। राजा दिलीप नंदिनी गाय को लेकर के जंगल में जाता था। गाय घास खाती थी। एक दिन क्या हुआ, वशिष्ठ ने उसने ये कहा था कि तन मन धन से सच्ची सेवा करो। तो उसी समय जंगल में एक सिंह आता है। वो सिंह जो है मनुष्य की वाणी में बोलता है मैं इस गाय को खाने जा रहा हूं। राजा दिलीप धर्म संकट में पड़ गया। वो गाय की सेवा कर रहा है और सिंह उस गाय को खाने जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ है अगर वो सिंह गाय को खा लेगा तो उनकी सेवा जो है अधूरी है, ये सच्ची सेवा नहीं है। तो सिंह के सामने खड़े करके हाथ को जोड़ करके बोलता है, हे सिंह, मैं इस गाय की सेवा कर रहा हूं, इसको छोड़ दो, उनकी जगह मुझे खा लो। आंख बंद करके ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जय जयकार बोलते हैं। जब आंख खोलते हैं तो क्या देखते हैं, वहां पर न सिंह है, वो गाय जो है उनके कान चाट रही है। मतलब उसकी सेवा सच्ची थी और इसीलिए राजा दिलीप के घर में संतान की उत्पत्ति हुई, उसका परिवार हरा भरा हुआ। ये तो रहा सज्जनों कामधेनु गाय की सेवा करने से आपको जो फल मिलता है। कल्पवृक्ष की, चलो मैं एक उदाहरण दूं। कल्पवृक्ष एक व्यक्ति था, उनको पता नहीं था कि वो कल्पवृक्ष के नीचे बैठा था। ये सही है या झूठ है, कहीं पर मैंने देखा हितोपदेश में, तो याद आ गई तो मैं सुना देता हूं।
तो वो कल्पवृक्ष के नीचे बैठा है वो व्यक्ति, वो थका मांदा था बहुत। जानते हो आप 2 घंटे बालू पर चढ़ेंगे ना, चलते रहे, पसीना पसीना हो जाएंगे, पानी पानी प्यासा। उस समय जो 1 गिलास पानी पिएंगे ना वो अमृत होता है। तो वो प्यासा है, पेड़ के नीचे बैठ गया, बोलता है कितना अच्छा हो मुझे 1 गिलास पानी। जो ही उसे कामना की 1 गिलास पानी आ गया, पानी पी लेता है। कितना अच्छा हो कि मुझे रोटी कचौरी पूरी मिल जाए, एक थाली सजी हुई आ जाती है, खाने लग जाता है। खा पी करके बोलता है कितना अच्छा हो कि यहाँ पर ठंडी ठंडी हवा, शीतल मन सुगंध वायु बहे, शीतल मन सुगंध वायु बहने लग जाती है। कितना अच्छा हो एक खटिया, एक बेड मिल जाए, मैं थोड़ा आराम करूं। खटिया आ जाती है और वो आराम करने लग जाता है। कितना अच्छा हो खाने पीने के बाद सुंदर सुंदर लड़कियां नृत्य करे मेरे सामने। जो ही कामना करता है सुंदर सुंदर लड़कियां नृत्य करने लग जाती है। जो ही नृत्य करने लग गई है लड़कियां, तो वो सोचता है हे भगवान, अगर मेरी पत्नी आगे जाए और देखेगी कि मैं लड़कियों के साथ नृत्य कर रहा हूं तो वो क्या झाड़ू लेकर के नहीं मारेगी? पत्नी झाड़ू लेकर के उसके सामने खड़ी हो जाती है। मेरे कहने का मतलब ये है, ये कल्पवृक्ष है स्वर्ग में, धरती पर नहीं है। ये किसी ने ये कहानी लिख दी तो मैंने सुना दिया, थोड़ा मतलब थोड़ा रिलैक्स होने के लिए, थोड़ा गंभीर विषय चल रहा है। समुद्र मंथन चल रहा है सज्जनों, देवता लोग खुश हैं, राक्षस लोग भी खुश है, लेकिन अंत में क्या निकलता है? अमृत। समुद्र मंथन से अमृत, मैं इसको थोड़ा आगे बढ़ाऊंगा भी। जब अमृत निकलता है तो अब देवता लोग और राक्षसों में युद्ध शुरू हो जाता है। राक्षस लोग अमृत कलश को छीन करके आकाश में चले जाते हैं। तो जब राक्षस लोग अमृत कलश लेकर के आकाश में उड़ने लगे तो देवता लोग भी उनके पीछे जाने लगे। देवताओं और राक्षसों में आकाश में संघर्ष होता रहा। इसलिए जो कलश है उसे 4 जगहों पर अमृत गिर जाता है। 4 जगहों पर सबसे पहले अमृत की बूंदें गिरती है कहां पर? हरिद्वार में। दूसरी बूंदें प्रयाग में, फिर तीसरी बूंदें नासिक में, चौथी बूंदें उज्जैन में। इसलिए इन जगहों पर कुंभ मेला लगती है। कभी अर्ध कुंभ मेला, कभी 12 वर्ष के बाद, कभी 6 वर्ष, कभी 3 बार। ये पवित्र जगह है, हरिद्वार लोग जाते रहते हैं। अच्छा सज्जनों, अब विष्णु भगवान नहीं चाहते थे, चाहे शिव भगवान नहीं चाहते थे कि अमृत कलश केवल राक्षसों को मिल जाए। उनका उद्देश्य था कि राक्षसों और देवताओं में समानता हो, युद्ध नहीं हो। इस समय तो राक्षस लोग बहुत शक्तिशाली है और देवता बहुत कमजोर है। इसे विष्णु भगवान क्या करते हैं? अपना रूप बदल करके एक सुंदर महिला, जानते हो कथा में सब जो बोलते हैं महिला, औरत आदि सब कथा में नहीं बोलते हैं। एक सुंदर महिला के रूप में विष्णु भगवान सामने आते हैं और उस सुंदर महिला का नाम है मोहिनी। मोहिनी जो है 2 जगह पर है, आज है और एक जगह पर फिर बाद में बताऊंगा। मोहिनी आ जाती है, अनुपम सुंदरी है, बहुत ही सुंदर है। उसको देख करके देवता लोग की मति भ्रष्ट हो जाती है, राक्षसों की मति भ्रष्ट हो जाती है। राक्षसों की एक कमजोरी है पैसा और कोई सुंदर महिला। तो राक्षसों ने पूछा, देवी आप कौन है? स्वर्ग से आई है या धरती से? आप कौन है? देवी बोलती है, जरा ये कलश मुझे दे दो, मैं इसका वितरण करूंगी। मोहिनी बोलती है, इस अमृत कलश का मैं वितरण करूंगी, मुझे दे दो। उनको इतना विश्वास था कि वो राक्षस लोग मोहिनी को अमृत कलश दे देते हैं। अब मोहिनी बोलती है, हे देवताओं और हे राक्षसों, जाओ स्नान करके आओ और 2 पंक्तियों में बैठ जाओ, मैं अमृत वितरण करूंगी, सभी लोग अमृत पान करेंगे। वो मोहिनी कौन है? वास्तव में विष्णु भगवान है। और याद रखना, विष्णु भगवान जो है वो नहीं चाहते हैं कि अधर्म हो, इसीलिए ना धर्म की स्थापना के लिए बार बार विष्णु भगवान अवतार लेते हैं।
इसलिए राक्षस लोग अधर्म मार्ग को अपनाते हैं, इसलिए विष्णु भगवान उनका वध करते हैं। अब उस समय क्या होता है सज्जनों, मोहिनी बोलती है जाओ स्नान करके आओ, 2 पंक्तियों में अलग अलग बैठ जाओ। दोनों राक्षस और देवता लोग स्नान करके आते हैं, इधर देवता लोग बैठे हैं, इधर राक्षस लोग बैठे हुए हैं। अब मोहिनी अमृत कलश शुरू करती है देवताओं की ओर से, देवताओं को अमृत कलश देती जाती है और देवता लोग अमृत कलश अमृत पान कर रहे हैं। जब अमृत पान कर रहे हैं, देवता लोग अमृत पान कर रहे हैं, ये देवता लोग जो श्रीहीन हो गए थे, देवता लोग शक्तिहीन हो गए थे, बलहीन हो गए थे, अब उनमें शक्ति आ गई, वे देवता लोग अमर हो गए। तो अब अमृत वितरण करते करते राक्षस लोगों के मन में संदेह पैदा हो गया कि कोई छल कपट तो नहीं हो रहा हमारे साथ, क्योंकि विष्णु भगवान हमेशा हमारे साथ छल कपट करते हैं, ये राक्षस लोग सोच रहे हैं। तो एक राक्षस की लाइन से, राक्षस की पंक्ति से उठ करके देवताओं की लाइन में आकर के बैठ जाते हैं। उस समय चंद्रमा देवता ने देख लिया कि एक राक्षस देवताओं की लाइन में है, तो उसने कहा, चंद्रमा देवता ने कहा कि हे मोहिनी ने, पहले मोहिनी जो है अमृत दे रही ना, तो वो राक्षस अमृत पान कर रहे हैं। जब अमृत पान कर रहे हैं तो चंद्रमा ने कहा कि हे मोहिनी, ये देवता नहीं है, ये राक्षस है। तो उसी समय विष्णु भगवान प्रकट होते हैं, उनको काट डालते हैं, उनका गला काट डालते हैं। लेकिन उसने अमृत पान कर लिया, इसलिए उनकी मृत्यु नहीं हुई। इसीलिए वो क्या बन जाते हैं, राहु और केतु। इसीलिए जब चंद्र ग्रहण होता है तो कहते हैं राहु और केतु चंद्रमा को ग्रसते हैं। अब सज्जनों क्या हुआ, अमृत पान करने के बाद देवता लोग प्रसन्न हैं, देवता लोग शक्तिशाली बन गए और युद्ध शुरू हो जाता है। जब युद्ध शुरू हो जाता है, अब तो देवताओं की जीत हुई। जो अमरावती चली गई थी, वहां पर अमरावती की जीत होती है, फिर से देवताओं का अधिपत हो जाता है, फिर से अमरावती जो है देवताओं के अधीन हो जाते हैं, राक्षस लोग हार जाते हैं। आई महाशिवरात्रि, आई महाशिवरात्रि, सिद्धि की दात्री, सकल भव भयहारी, जय महादेव मंगलकारी।